दोस्तों घर बनाने का सोच रहे हो और आइडिया नहीं है कि घर बनाना कैसे है, सही से स्ट्रॉन्ग घर कैसे बनेगा, नहीं तो कोई भी बेवकूफ बना देगा और लाखों रुपए एक्स्ट्रा लग जाएंगे आपको घर की कंस्ट्रक्शन में। लेकिन अगर ये वीडियो आप देख लेते हो, कंप्लीट गारंटी देता हूं आपको आइडिया लग जाएगा कि सही से घर कैसे बनाना है, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है। 25 स्टेप होते हैं सिर्फ घर बनाने के, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। कंप्लीट वीडियो देख लो, वीडियो लंबी है लेकिन बहुत चीजें सीखोगे। सबसे पहली चीज होती है, किसी भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी, हमें चाहिए होती है ड्राइंग। तो ड्राइंग आपको मस्ट बनानी है। खुद से कभी ड्रॉ नहीं करो, कॉन्ट्रैक्टर पे भरोसा मत करो, सीधा आर्किटेक्ट या इंजीनियर के पास जाओ और एक अच्छा सा ड्राइंग बनाओ। उससे फायदा क्या होगा, वो 20 से 25 हज़ार लेता है आपसे, ज्यादा खर्चा नहीं लेता है। 20 से 25 हज़ार जिसमें आपको वो प्लान दे देगा कि कहां कहां आपका कमरा आएगा, कहां प्लिंथ रहेगा, कहां क्या सीढ़ी आएगी, वो सब चीजें कर देगा वो। दूसरा, साथ में स्ट्रक्चरल इंजीनियर मस्ट करो। अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियर इस समय आप घर की कंस्ट्रक्शन में नहीं करते हो, आप बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो, क्योंकि आगे आगे अर्थक्वेक आएंगे, कंडीशन और मतलब इन्वायरमेंट खराब होने वाला है, उससे आपका घर गिर सकता है। आपको सरिये की डिटेल लेनी है, ना खुद से प्रोवाइड करनी है ना कॉन्ट्रैक्टर से। कॉन्ट्रैक्टर कुछ भी सरिया डाल देगा, एक्स्ट्रा सरिया डाल देगा, तब भी आपका खर्चा है। तो आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर करेगा क्या, फुटिंग का सरिया बता देगा कितना आएगा, कॉलम में, बीम में, स्लैब में, सीढ़ी में, वो सब चीजें वो करके दे देता है। जब एक बार हम ड्राइंग बना लेते हैं, दूसरा काम हमारा होता है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। एक तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या हो गया, लेबर आपको वो लाके देगा, मटेरियल आपका रहेगा। या तो वो कर लो या कॉन्ट्रैक्टर करो विद मटेरियल। वो क्या करेगा, मटेरियल भी उसका और लेबर भी उसकी। बस आपको क्या देखना है, क्वालिटी देखनी है कि वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। वो कैसे पता चलेगा आपको, वो पता चलेगा इस वीडियो के बाद। सबसे पहले आपका जब मटेरियल आ जाता है, मतलब आपका उसने मटेरियल डालना शुरू कर दिया, सरिये का ग्रेड देख लो, 500 या 550 ग्रेड होना चाहिए। दूसरा, टाटा या जिंदल का सरिया होना चाहिए। सीमेंट अच्छी कंपनी का लगा लो, एसीसी या अल्ट्राटेक का। सैंड अच्छी, रिवर की सैंड वो बहुत अच्छा है। ब्रिक एक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, या डबल एसी ब्लॉक, दोनों में से चूज कर लो। मटेरियल हमारा पहुंच गया। सबसे पहला काम घर बनाने का होता है एक्सकवेशन का, खुदाई का। खुदाई दो तरीके से की जाती है, एक जेसीबी से या मैनुअल लेबर लगा के। तो जेसीबी से करवाते हो तो जल्दी हो जाता है, अच्छे से हो जाएगा। मतलब एक दिन में आपकी अगर 10 से 12 फुटिंग या 15 फुटिंग है, वो एक दिन में करके चला जाएगा। वैसे लेबर उसको 4 से 5 दिन लगाएगी। तो जेसीबी से करवाओ, सस्ता भी होता है, और साथ ही साथ जब जेसीबी से करवा देते हो फिर उसको मैन्युअली भी करवाना है, ठीक है। एक्सकवेशन से पहले एक काम होता है, वो काफी लोग नहीं करते, कॉन्ट्रैक्टर पे छोड़ देते हैं, वो होता है लेआउट, चूना मारना। चूना अच्छे से मरवाना है, जिससे आप अपनी ड्राइंग बनाओगे उसी को बोले कि चूना अच्छे से मारे, कहां कहां फुटिंग आ रही है। नहीं तो होता क्या है, हम कॉन्ट्रैक्टर हमारा मार देते हैं, उसको ड्राइंग का इतना आइडिया नहीं होता है, तो हमारी कॉलम कहीं होता है, फुटिंग कहां ही होती है। जैसे सामने देख रहे हो, ये वैसी ही गड़बड़ है कि खुदाई कहीं की है, कॉलम कहीं आ रहा है। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ जब ड्राइंग तो हमने बनाई है, लेकिन डेप्थ उसको भी नहीं पता होता है कि पत्थर कितनी डेप्थ में है, तो आपको तब तक डेप्थ तक खुदाई करनी है जब तक हार्ड स्टार्टर नहीं आ जाता, पत्थर नहीं आ जाता। तो पत्थर तक करनी है, भले वो 6 फुट चला जाए, 7 फुट चला जाए, ठीक है। ये चीज़ है, क्योंकि अगर हमारे पाँव अच्छे होंगे, मतलब फाउंडेशन अच्छी होगी, हमारा पूरा घर, हमारा पूरा शरीर अच्छा होगा। जब हमारा ये काम हो जाता है, उसके बाद होती है फुटिंग की पीसीसी। पीसीसी क्या हो गया, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ये काफी लोग नहीं डालते हैं, नीचे क्या करते हैं, एग्रीगेट पत्थर डाल देते हैं या कुछ भी डाल देते हैं। आपको पीसीसी करनी है, 3 से 4 इंच की पीसीसी आपकी रहेगी, वो मस्ट करनी है। उससे क्या होगा, हमारा जो सरिया, फुटिंग का सरिया आएगा, उसमें मिट्टी नहीं लगेगी। और मिट्टी अगर सरिये में लग गई तो सरिया 15 से 20 सालों में वो सड़ जाएगा नीचे, और आपका घर गिरने के चांसेस होते हैं। पीसीसी करनी है। और जब आप किसी आर्किटेक्ट से वो अपना प्लान या वो बना रहे हो, उसको मस्ट कहो कि हमारा पीसीसी में कौन सा ग्रेड आएगा। कंक्रीट के ग्रेड होते हैं M10, 15, 20। तो पीसीसी में M10 या 15 डालना है तो उसकी रेशियो आपको उससे लिखवा लेनी है। फिर हम बात करते हैं, जब भी फुटिंग देनी है आपको तो ट्रेपेजोइडल दो। मोस्टली चांसेस होते हैं ट्रेपेजोइडल फुटिंग बैठती नहीं है आपके घर में। तो अब ट्रेपेजोइडल फुटिंग कैसी होती है, सामने जैसे फुटिंग देख रहे हो, इस तरीके की फुटिंग दोगे तो अच्छे से वो रहता है। जब हमारी फुटिंग हो जाती है, उसके बाद जो हमारी मिट्टी होती है उसमें फिल करनी होती है, हमारी खुदाई की होती है हमने 6 से 7 फुट, उसमें कभी भी पत्थर वाली मिट्टी कभी फिल मत करो। जो पत्थर जो मिट्टी उसमें से निकाली होती है, उस मिट्टी को कभी भी आपको फिल नहीं करना है, क्योंकि उसमें पत्थर होते हैं। जब आप फिल करते हो तो गैप बच जाता है, तो वो दिक्कत आती है। आपको मूरम लानी है,
मुरम क्या हो गई, ऐसे मतलब छोटे छोटे पत्थर और मिट्टी मिक्स होती है, उस मिट्टी को कंपैक्शन अच्छी होती है, वो अच्छे से बैठ जाती है। और बिठाने के लिए आपको क्या करना है, आपको पानी फ्लडिंग करना है, जहां पानी खुला पानी छोड़ दो, जहां तो उस पे रोलर चलवाओ, जहां कंपैक्टर चलाओ। ये तीन चीजों से कंपैक्शन होती है। अगर कंपैक्शन अच्छे से नहीं की होगी तो बाद में दिक्कत आएगी आएगी। अगर आपको कंपैक्शन नहीं करनी है तो इस लेवल तक मिट्टी डाल के उसको 3 से 4 मिनट छोड़ दो, बारिश से अपने आप कंपैक्शन हो जाएगी। ये चीज करनी है। उसके बाद प्रोसेस होता है एंटी ट्रीटमेंट, ठीक है, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट से क्या होता है, जो नीचे चूहा, दीमक या कुछ भी होता है जो हमारी मिट्टी खाते हैं, आपका घर बन जाएगा और नीचे से कुछ मिट्टी खाता रहेगा, आपको आइडिया लगेगा। आइडिया तब लगेगा जब आपका घर बैठ जाएगा, जब क्रैक्स आने लग पड़ती है। तो आपने अगर एटीटी करवाया होगा तो नीचे कुछ भी मिट्टी नहीं खाएगा, आपका बचा रहेगा। तो एटीटी आपको पूरे प्लिंथ में, फुटिंग में, हर जगह एटीटी करवानी है। ज्यादा खर्चा इसमें नहीं आता है, 4 से 5 हजार रुपया लगता है, लेकिन आपका घर सुरक्षित होता है। जब आपका एटीटी हो जाता है उसके बाद आपको प्लिंथ बीम की हाइट बढ़ानी होती है रोड से। तो प्लिंथ बीम की हाइट कैसे बढ़ाई जाती है, ईंट लगाई जाती है, ब्रिक वर्क किया जाता है नीचे। तो आप ब्रिक वर्क भी कर सकते हो, दूसरा प्लम कंक्रीट कर सकते हो। ब्रिक वर्क से क्या होगा, ब्रिक वर्क आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। जो प्लम कंक्रीट होता है जिसमें कंक्रीट और पत्थर मिक्स करते हैं प्लिंथ बीम की हाइट बढ़ाने के लिए, वो आप करो, वो सस्ता पड़ता है। उससे हाइट आप रोड से 4 से 5 फीट आपको हाइट रखनी है। जब आपने हाइट रख ली उसके ऊपर प्लिंथ बीम दो। ये प्लिंथ बीम की हम सिर्फ हाइट बढ़ा रहे थे। काफी लोग क्या करते हैं, इसी को प्लिंथ बीम समझते हैं और इसी के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, वो गलत है। प्लिंथ बीम मस्ट दोगे, प्लिंथ बीम दोगे, आपका घर क्या होगा, नीचे कभी नहीं बैठेगा, उसमें क्रैक आने के चांसेस और ज्यादा कम हो जाते हैं। तो प्लिंथ बीम में आपको प्रॉपर से सरिया देना है, वो भी हमारे आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने डिजाइन किया होगा कि सरिया क्या आना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा था आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर या आर्किटेक्ट मस्ट करना है। और ये नहीं है कि आर्किटेक्ट कोई भी उठा के डाल दो, जिसको एक्सपीरियंस हो, उसका पुराना काम देखना है, वही आपको आर्किटेक्ट करना है। जब उसने प्लिंथ बीम आपका बना रहा है, वो प्लिंथ बीम कंप्लीट होने के बाद आपको जब उसकी शटरिंग होगी, शटरिंग प्रॉपर से देखनी है कि उसमें कहीं लीकेज तो नहीं हो रही। शटरिंग लीकेज का मतलब यह है कि आपका जो कंक्रीट होगा उसमें जो सीमेंट होगा वो पानी के साथ बाहर निकल जाता है। तो आपको प्रॉपर से शटरिंग करवानी है जिसमें से थोड़ा भी पानी बाहर नहीं निकले। वाइब्रेटर उसमें मरवाना है। वाइब्रेटर से क्या होगा, कंक्रीट में कोई भी हनीकॉम नहीं होगा। और साथ ही साथ जब आपका ये सब काम हो जाता है उसकी तराई करो 10 दिन, उसको क्यूरिंग मारो, पानी मरवाओ। पानी मरवाओगे उसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाती है। अगर क्यूरिंग तराई नहीं करते हम, स्ट्रेंथ आधी रहती है किसी भी चीज की। जब हमारा प्लिंथ बीम हो जाता है, अगला स्टेप हमारा क्या होता है, डीपीसी करना। डीपीसी क्या होगा, डैम प्रूफ कोर्स। इससे क्या होगा, डीपीसी अगर हम करते हैं तो हमारे घर के जो 3-3 फीट तक आपने सीलन देखी होगी, वो सीलन आपके घर में नहीं आएगी। तो डीपीसी इस तरीके से करवानी है कि जहां तक हमारी मिट्टी फिलिंग हुई है, तो जो ब्रिक वर्क और मिट्टी के बीच आपका बहुत अंतर रहना चाहिए, मतलब 7 से 8 इंच अंतर रहना चाहिए। और डीपीसी मतलब आपको एक कंक्रीट की लेयर बिछानी होती है, 75 mm 3 इंच की लेयर बिछाओ। उसके ऊपर केमिकल आता है, ब्लैक कलर का रहेगा, वही मारना। दूसरे केमिकल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ब्लैक कलर किसी भी कंपनी का बिटुमिन रहती है, वो जो हम रोड में कोल टार डालते हैं, वही टार लिक्विड फॉर्म में रहती है, वो आपको मरवानी है। उससे शक्ति डबल हो जाती है डीपीसी की। जब ये हो जाता है, इसके बाद हमारा ब्रिक वर्क शुरू होता है। तो ब्रिक वर्क भी कर सकते हो और कॉलम भी कर सकते हो। 2 तरीके होते हैं। देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, कॉलम खड़े कर देते हैं, फिर जुड़ाई का काम, ब्रिक वर्क का काम करते हैं। वैसे भी कर सकते हो, साथ में ब्रिक वर्क, साथ में कॉलम चल रहा होता है, वैसे भी कर सकते हो। दोनों अच्छे ऑप्शन है। कोई रेजिडेंशियल घर में इतनी दिक्कत नहीं आती। जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग रहती है उनमें यही होता है कि कॉलम पहले फिर ब्रिक वर्क। तो इसमें दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, वो आप रख के चल सकते हो। तो ठीक है, हमारी ब्रिक वर्क स्टार्ट हो गई। ब्रिक वर्क को करते टाइम आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी सिल लेवल तक ब्रिक वर्क होती है, मतलब कुछ 3 फीट आपकी ब्रिक वर्क होगी, आपके विंडो के नीचे नीचे जब तक ब्रिक वर्क होती है, उसके बाद हमें करना पड़ता है कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करना। जो लोग नहीं करते, कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं करते हैं, आपको उसको बोलना है कि कंक्रीट बैंड मस्ट प्रोवाइड करो। अभी कंक्रीट बैंड क्या हो गया, ये 4 इंच का पूरे घर में 3 फीट पे सिल लेवल पे विंडो के नीचे हम क्या करते हैं, कंक्रीट का 4 इंच का बैंड, उसमें 2 12 का सरिया और स्टीरअप 8 का, इस तरीके से पूरे घर में प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे क्रैक आते हैं घर में विंडो के नीचे, जहां बाई चांस नीचे सेटलमेंट होती है, हमारे घर में मिट्टी नीचे बैठती है, तो आपके घर के क्रैक्स 3 फीट तक ही रहेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, तो आपका घर और सुरक्षित हो गया। तो कंक्रीट बैंड आपको मस्ट प्रोवाइड करना ही करना है। जैसे हमारी ब्रिक वर्क ऊपर बढ़ता जाता है, ब्रिक वर्क के टाइम भी आपको ध्यान देना है कि जो मोटार वो यूज कर रहा है वो प्रॉपर रेशियो है नहीं,
क्योंकि हमने वो आर्किटेक्ट से लिखवाई होनी चाहिए 1:4 या 1:5 या 1:6, ये इनमें से कोई चूज करनी है आपको। 1:5 मोटार अच्छे से हो रही है, क्यूरिंग अच्छे से हो रही है, और जो मैं प्रोसेस स्टेप बता रहा हूं उस पे एक एक स्टेप पे 10-10 वीडियो चैनल पे, वो अलग से आप देख सकते हो जाके, ठीक है। तो हमारा ब्रिक वर्क चल रहा है, क्यूरिंग चल रही है, उसके बाद ऐसे ही हम 7 फुट पे पहुंचते हैं, दरवाजों के ऊपर, विंडो के ऊपर, वहां हमें लिंटल बीम देना होता है। लिंटल बीम क्या हो गया, जैसे हमारा प्लिंथ बीम रहता है वैसे एक लिंटल बीम रहता है, 7 फुट पे देते हैं, जो हमारे घर को पकड़ के रखता है, जो कॉलम के बीचों बीच जाता है, हमारा घर एक दूसरे से पकड़ा रहेगा। अगर अर्थक्वेक आता है तो हमारा लिंटल बीम जो होगा कॉलम को हिलने नहीं देगा। तो ये काम होता है लिंटल बीम का, नीचे प्लिंथ बीम पकड़ेगा, ऊपर लिंटल बीम पकड़ेगा। तो लिंटल बीम आप दोगे, आपके क्रैक नीचे से ऊपर नहीं जाते हैं और आपके घर को पकड़ के रखते हैं। तो वो भी हमें डिजाइन करके दिया होगा किसी आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर ने, कि उसमें हमें कितना सरिया डालना है और कितना साइज रखना है। तो ये मस्ट होता है कि आप करवाओ, ठीक है। लिंटल बीम हमने दे दिया, उसके बाद हमारी ब्रिक वर्क हुई, 10 फुट तक हम पहुंचे, तो हमारा स्लैब की शटरिंग शुरू हो जाएगी। स्लैब की शटरिंग के दौरान हमें बीम प्रोवाइड करने हैं। बीम हमने आर्किटेक्ट ने बताया होगा क्या बीम आएगा। कॉन्ट्रैक्टर पे कभी भरोसा नहीं करो, उसको आइडिया नहीं है स्टील का, उसको काम का आइडिया है कि कैसे कैसे लेबर से काम करवाना है, कैसे प्रोसेस है, लेकिन उसको सरिये या साइज का आइडिया नहीं होता, उस पर भरोसा नहीं करना है। आपको किसी इंजीनियर या आर्किटेक्ट को हायर करना है जो एक्यूरेट इसकी स्टडी की होती है कि कितना करना है, ठीक है। जब स्लैब की शटरिंग करनी है इस तरीके से करनी है कि उसमें कोई गैप नहीं हो। और कंक्रीट जब हम डालने हैं स्लैब में 5 से 6 इंच का कंक्रीट डालना है, और कंक्रीट हमारा नीचे लीकेज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वाइब्रेटर हमने कंक्रीट करते टाइम करना है, स्लोप प्रॉपर रखनी है, ग्रेड हमें मेंशन होना चाहिए कि M25 या 20 डालना है, वो ध्यान आपको रखना है, और आपको अच्छे से आपकी स्लैब हो जाएगी। जैसे ही आपकी स्लैब कंप्लीट होती है, स्लैब के बाद हमें क्या करना है, क्यूरिंग करनी है, तराई करनी है। उसको 10 से 12 दिन तराई करनी है। उससे क्या होता है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ डबल होती है, आपका घर और स्ट्रांग बनता है। जैसे ही हमारी क्यूरिंग होती है, क्यूरिंग हो गई, उसके बाद हमें ऊपर 10 से 12 दिन के बाद हम पैरापेट वॉल कर सकते हैं। जो हमारी छत पे 4 दीवारी होगी, पैरापेट वॉल करेंगे, अच्छे से जो भी डिजाइन बनाना है आप बनवा सकते हो। जब वो कंप्लीट हो जाता है फिर हम नीचे आ जाते हैं, हमें प्लास्टर करना होता है। प्लास्टर से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी कंडक्ट पाइप आती हैं, मतलब आपको बिजली की तारें घुमानी है सारे घर में, तो उसके लिए जरी की जाती है। जो जरी करनी है प्रॉपर से, आपको अच्छी सी कंडक्ट पाइप, अच्छी कंपनी, एंकर कंपनी की लगाओ या किसी कंपनी की, वो आपको पूरे घर में दौड़ा देनी है। प्रॉपर से प्लानिंग करनी है। जब आप अपना नक्शा बनवा रहे होते हैं उसमें भी ये प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक का प्लानिंग कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पाइप्स जानी है, तो उसके अलग एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, वो भी करवा सकते हो। जब आपने प्लम्बिंग की और इलेक्ट्रिक की पाइप पूरे घर में घुमा ली, फिर उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है। उसके ऊपर आपको लगानी है चिकन मैश। अभी काफ़ी लोग नहीं लगवाते हैं और आपके घर में क्रैक आ जाते हैं। तो चिकन मैश किस तरीके से लगानी है, जैसे आप सामने देख रहे हो, जहां जहां हमारी वायर गुमी होती है, मतलब पाइप गुमी होती है, उसके ऊपर चिकन मैश लगाएंगे, फिर अच्छे से प्लास्टर घूमता है। और साथ ही साथ चिकन मैश आपको वहां लगानी है जहां हमारे ब्रिक वर्क और कॉलम का जॉइंट होता है, तो वहां चिकन मैश लगाने से हमारा क्या होता है, क्रैक नहीं आता। तो चिकन मैश मस्ट आपको लगवानी है। जैसे ही मुर्गा जाली आप लगाते हो उसके बाद हम प्लास्टर कर सकते हैं। प्लास्टर आपको क्या करना है, 12 mm से मोटा ज़्यादा नहीं करना है। तो प्रॉपर क्या करना है, 12 से 15 mm प्लास्टर आपको पूरे घर में करना है। और जब प्लास्टर करोगे 10 दिन उसकी तराई करनी है। जब आपने प्लास्टर कर लिया, तराई कर ली, उसके बाद हमारे जो डोर के फ्रेम आप बाद में लगवा सकते हो, ठीक है। डोर के फ्रेम लगे, डोर के फ्रेम के साथ हमें डोर लगाना है। डोर आप क्या करो, जो बने बनाए डोर आते हैं वो लगाओगे, सस्ते पड़ते हैं वो, अच्छा आपको 6 से 7 हज़ार रुपये में डोर मिल जाएगा। वो डोर हमने लगवा दिए। उसके बाद विंडो हमें लगवानी है, तो आप एल्युमिनियम की विंडो अगर लगवाते हो वो हमें अच्छे रेट में सस्ती पड़ जाती है, तो आपको एल्युमिनियम की विंडो आपने लगवा दी। उसके बाद फॉल सीलिंग करवा सकते हो। फॉल सीलिंग करवानी है तो आप पीओपी या पीवीसी की फॉल सीलिंग करवा सकते हो, तो फॉल सीलिंग हमने करवा ली। उसके बाद हम पुट्टी मरवा के पेंट करवा सकते हैं या प्राइमर करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा घर तैयार हो जाता है। और इस समय इंडिया में जो कंस्ट्रक्शन के रेट चल रहे हैं वो चल रहे हैं 1400 रुपये से 1600 रुपया पर स्क्वायर फीट। तो मतलब अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो आपको इतना, जिस तरीके से मैंने घर बनाया, तो 17 से 18 लाख रुपया आपको लग जाता है ये अपना घर बनाने में। तो इस तरीके से हमारा पूरा घर शुरू से एंड तक हो गया। 25 स्टेप थे,
अगर ये 25 स्टेप आप फॉलो करते हो आपका घर अच्छे से बनता है। और इन्हीं 25 स्टेप्स की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं डाली है, एक एक करके एक टॉपिक पे 10-10 वीडियो है मैं बता रहा हूं। तो ये सब वीडियोस मैंने जो जो टॉपिक आपको बताया स्टेप बाय स्टेप मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उनको भी देख लो। ये वीडियो तो आपको आइडिया लग गया होगा। अभी इनको अच्छे तरीके से कैसे करनी है चीजें वो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। अभी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट करो, मैं वीडियो फिर से ले आऊंगा। कोई डाउट रहता है वो भी क्लियर करूंगा। मैं लेता हूं अलविदा। थैंक यू गाइस।